और की टीम आज रेल यात्रा करके रेल यात्रियों से उनके व्यू जानना चाह रही है। आज मैं शंकर सचदेव नौतनवा एक्सप्रेस में अयोध्या से दुर्ग की यात्रा में यात्रियों से कुछ उनके अनुभव लेना चाहता हूं। तो सबसे पहले आइए हम एक यात्री से अनुभव लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। इस यात्रा में सफ़र कर रहे हैं, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि रेलवे ने अपनी सुविधाओं में जो विस्तार किया है वो सुविधाएं आपको क्या क्या लाभ दे रही हैं, कैसा लग रहा है आपको? ट्रेन में तो कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, यानी स्टेशनों में बहुत अंतर आया। जैसे अयोध्या से हम लोग बैठे, बहुत अच्छी सुविधा थी स्टेशन पे, लिफ्ट वगैरह की भी, साफ़ सफाई भी बहुत अच्छा। बाकी ट्रेन में बहुत ज़्यादा मेंटेन नहीं है, जैसा चल रहा था 2 साल पहले, आज भी लगभग वैसे ही चल रहा है। कंप्लेंट करोगे तो आ जाएंगे, नहीं तो अपने से विशेष बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। विशेष आप लोग की मांग किया, मांग ये है कि बीच बीच में भाई साफ़ सफाई वगैरह जैसे होता है एसी कोच में, टेंडर तो होते हैं, उनके ठेके होते हैं साफ़ सफाई के, सब चीज़ के। और बीच से कोई यात्री चढ़ रहा है, उनको 3 बार 2 बार पीछे जाओगे, कंबल दे दो, चादर दे दो, तब वो देते हैं, नहीं तो डायरेक्ट स्टार्टिंग सफ़र से चढ़ रहे हो तो पहले से लाके रख दे रहे हैं। अगर आप बीच से चढ़ रहे हो कहीं से, 4 घंटे का सफ़र है या 6 घंटे का सफ़र। सर, आपकी इस रेल यात्रा में हम आपसे एक प्रश्न जानना चाहते हैं जी कि रेल मंत्री जी ने काफ़ी घोषणाएं करी, उन्होंने ये कहा कि रेल में हमने काफ़ी कुछ सुधार किया है जी, यात्रियों को हम काफ़ी सुविधाएं दे रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, सुविधाएं जो वो बता रहे हैं वो बराबर सुविधाएं आपको मिल पा रही हैं या कुछ और सुविधाओं की कमी जो आपको लग रही है उसे हमें बताएं? जैसा मुझे लगता है कि हम जो ट्रेन की जो जर्नी हम कर रहे हैं, लेकिन इस जर्नी में जो दिखावटी जर्नी जो होती है, जैसा कि अगर आप जब कोई भी नया रूल लागू करते हैं तो दिखाया जाता है कि ट्रेन में आपको ये फैसिलिटी मिलेगी, लेकिन जब एक्चुअल में उस पे आप जाते हो, जर्नी पे जाते हो, तो मुझे नहीं लगता कि सेम आपको वो सारी फैसिलिटी मिलती है, क्योंकि जो सफाई रहनी चाहिए वैसी सफाई होती नहीं है ट्रेन में। सेकंड, खाने का भी वही है, आपको जैसा आपको ऑब्वियस में जो खाना आपको दिखाया जाता है ट्रेन में ऐसा मिलना चाहिए, वैसा नहीं रहता। ऊपर से अगर आप ये भी देखा जाए कि ट्रेन की जो रिजर्वेशन है वो एक बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लम्स है, क्योंकि ट्रेन में क्या होता है, जो रिजर्वेशन में क्या होता है, एक प्रकार की बोलना चाहिए कि वो एक लूप होल है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि ज़रूरत से ज़्यादा वेटिंग लिस्ट दे दी जाती है, और फिर लास्ट मौके पे अगर सामने वाले को टिकट ना मिलेगा तो वो कैसे करेगा, उसकी जर्नी आप लास्ट में कैंसिल कर देते हैं, है ना। अभी तो ये सुविधा खत्म कर दिया गया है कि वेटिंग वाले को भी अगर वेटिंग क्लियर ना हो तो कैंसिल हो जाएगा उसका टिकट। तो हाँ, वो भी है, अभी किया गया है, लेकिन इससे पहले ये चीज़ हो रही थी। वो सुविधा जो चालू हुई है वो सही है कि गलत है? ये सुविधा कुछ हद तक सही है उन लोगों के लिए जो रिज़र्व टिकट में जाना चाहते हैं, जो अपनी सीट का पूरी तरह से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, उनके लिए तो ठीक है। लेकिन उनका क्या, जो इमरजेंसी में अपनी यात्रा करने जा रहे हैं और उन्हें टिकट ना मिले, तब उनके लिए उनकी सुविधा के लिए सरकार को कुछ अलग से एक या तो एक्स्ट्रा सीट्स बढ़ाए या बोगी में कुछ अलग सुविधाएं दे, या अलग से उनके लिए टिकट को बढ़ाने के लिए एक सुविधा करनी चाहिए, क्योंकि इमरजेंसी जो टिकट्स लेते हैं उनके लिए भी कुछ होना चाहिए। अब लास्ट मौके पे उनका वेटिंग लिस्ट टिकट कैंसिल हो जाएगा और उनको जर्नी करने ही नहीं मिलेगा, वो भी कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। सरकार को इसके लिए कुछ करना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं ये भी बात को सबके सामने रखना चाहता हूँ। सरकार ने जो ये नियम निकाला है कि वेटिंग वाला व्यक्ति जो है वो कंपार्टमेंट में नहीं आ सकता, तो वेटिंग टिकट दी क्यों जाए? जितनी आपकी सीट्स हैं, जितनी वेटिंग आप कंफर्म कर सकते हो उतनी सीट दें। हमारी भी सरकार से यही मांग है कि इस सुविधा पे थोड़ा सा विचार किया जाए। अन्यथा जो व्यक्ति टिकट लेके किसी इमरजेंसी में जा रहा है, किसी अच्छे काम से जा रहा है, किसी कुछ परेशानियों में जा रहा है, उसके लिए बहुत बड़ी परेशानी का सबब बन जाता है जब टिकट कैंसिल हो जाती है। बिल्कुल आपकी ये जो बात है, हम चाहते हैं कि ऊपर तक जाए और इस पर कुछ न कुछ सरकार विचार करे। हम बढ़े हैं अगले यात्री की तरफ। सर, आप कहाँ से यात्रा कर रहे हैं? आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम आर्यन सूर्यवंशी, मैं भिलाई छत्तीसगढ़ से हूँ, लेकिन मेरा नेटिव जो है अयोध्या से 30 किलोमीटर आगे हरैया तहसील है। मैं वहाँ का निवासी हूँ और आज आप लोग के माध्यम से मुझे यह बताने में बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि जिस गाड़ी में मैं बैठा हूँ, इस गाड़ी को 3 साल लड़ाई लड़के मैंने लिया। 28 दिसंबर 2006 को चलवाया हूँ इसको, क्योंकि मेरे पिताजी का कहना था कि मतलब एक ट्रेन ऐसी होनी चाहिए जो
यहाँ बैठे और अपने घर उतरे और वहाँ बैठे अपने घर उतरे। तो मैंने भिलाई पावर हाउस को भी स्टाफ ले लिया, कटरा भी लिया, अयोध्या लिया, 4 स्टाफ ले लिया। आपने लेकिन ये तो गाड़ी आपने अच्छा स्टार्ट करवाई है, काफ़ी लोग इसका फ़ायदा ले पा रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि इस यात्रा में ट्रेन में हमें कौन कौन सी सुविधाएं मिल पा रही है, कौन कौन सी नहीं मिल पा रही, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके लिए हमें बार बार ट्रेन को याद दिलाना पड़ता है, और क्या सुविधाएं होनी चाहिए आगे, उसके बारे में आप कुछ प्रकाश डालें। देखिए, जिस तरीके से अभी ट्रेन में सुविधाओं का इतना ज़्यादा अभाव है कि पब्लिक यात्री बढ़ते जा रहे हैं और ट्रेन के ना फेरे बढ़ रहे हैं ना कुछ भी नहीं हो रहे हैं। जैसे कि अभी छत्तीसगढ़ दुर्ग से बोलिए या मतलब पूरे छत्तीसगढ़ से सिर्फ एक ट्रेन यही है जो अयोध्या होके जाती है। 17 साल हो गए इसके फेरे बढ़ाने के लिए, हम शुरू से प्रयास करते रहे लेकिन आज तक इसका फेरा नहीं बढ़ा। अभी हम सफ़र की मांग कर रहे हैं। अभी यहाँ राम मंदिर का निर्माण हो गया, देश विदेश से लोग घूमने आ रहे हैं, पर्यटन से लेकर हर चीज़ में यहाँ पर उसका बढ़ावा मिल रहा है। लेकिन यात्री सुविधाओं के लिए बहुत ही दुखद है कि कोई भी सुविधाएं सही ढंग से मुहैया नहीं है। यात्री बढ़ते जा रहे हैं, उसके पीछे दूसरी ट्रेन चलानी चाहिए, लेकिन यहाँ अभी तत्काल वाले में ज़्यादा सीट रहती है, जनरल के कोच कम होते जा रहे हैं। आम यात्री किस तरीके से यात्रा करेगा? तो इसके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था तो इनको करनी ही चाहिए, नहीं तो बहुत दुखद वाली बात है। अब देखिए सामने है, अब ये RSC में है, 6 लोग हैं, कैसे यात्रा करेंगे बताइए? एक जेंट्स के साथ दूसरी लेडीज़ है, दूसरे जेंट्स के साथ दूसरी लेडीज़ है, तो ये सब बहुत सारी तकलीफ़ें हैं। देखिए, साफ़ सफाई का अभाव है। इन लोगों ने अपना प्रयास इन लोग कर रहे हैं, देख रेख करने वाले अपना दायित्व तो सही ढंग से नहीं निभा रहे हैं। और सबसे एक चीज़ बहुत आप लोग के माध्यम से बोलना चाहूँगा कि जो इन्होंने सीनियर सिटीजन के जितने भी अधिकार थे, जो कि रीढ़ की हड्डी होती है, उसके अधिकारों पर इन लोगों ने जो कुठाराघात किया है, वो आम भारत के नागरिक और हम सीनियर सिटीजन बहुत दुखी हैं। और हम चाहते हैं कि सीनियर सिटीजन की जो मिल रही हैं सुविधाएं उसको हर हालत में वापस की जाएं। अन्यथा एक दिन ऐसा आएगा कि सारे सीनियर सिटीजन मिलकर इसके अगेंस्ट में आंदोलन करने पर बाध्य होंगे। क्योंकि जब एक 70 साल का व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है और इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष बन सकता है, तो बाकी 60 साल जो हम लोगों ने, ये मैं सेल में हूँ, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का, जिस रेल जो पूरे भारत की रेल हमारे यहाँ बनती है, जिस पर आज ये रेल दौड़ रही है, इसके बाद हम लोग खून पसीना लगा के आज यहाँ तक पहुँचे हैं। इसके बाद सीनियर सिटीजन को जी लाइव 24 की टीम आज रेल यात्रियों से उनके अनुभव ले रही है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, रेल यात्रा कर रहे हैं आप, क्या क्या परेशानी आज तक जीवित है जो पहले भी थी? कुछ बदलाव, जैसे किसी एक यात्री ने हमें बताया कि ट्रेन में कोई बदलाव नहीं हुआ है, बदलाव हुए स्टेशंस में। आपको क्या लगता है कि ट्रेन में और कैसे बदलाव की ज़रूरत है जो यात्रियों को आनंद दे पाएगी? आपका नाम बताएं। मेरा नाम वैष्णव है। ट्रेन में मतलब ज़्यादा अच्छा नहीं है, बट हाँ ठीक है, पहले से जैसे पहले थी गवर्नमेंट उस हिसाब से अब ज़्यादा अच्छा है। तो आप रेल मंत्री वैष्णव नाम है आपका, उनका भी वही नाम है, क्या कहना चाहेंगे अपनी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए? किस टाइप की सुविधाएं और चाहती हैं आपकी रेल में आपको सुविधा मिले, और क्या सुविधाएं की आप मांग रखते हैं? कुछ नहीं, बस सफाई और ये सफाई वगैरह ठीक रहे और जो पब्लिक डिमांड करती है वो वैसे ही सबको मिले। ठीक है, धन्यवाद। के साथ साथ हमने रेल के जो कर्मचारी हैं उनसे भी हम कुछ जानना चाहते हैं। आपका क्या नाम है सर? मुकेश सिंह नाम है हमारा। इस रेल में आप क्या दायित्व निभा रहे हैं अभी? हम इस टाइम खाना लगाते हैं, पेंट्री का, साइड पेंट्री है। अच्छा, साइड पेंट्री है। यस। ओके, तो साइड पेंट्री से आप जो सुविधाएं दे रहे हैं यात्रियों को, क्या यात्री उनसे प्रसन्न है? आपको लगता है यात्री खुश है उससे? देखो सर, ऐसा है, खाना जैसे बहुत से पैसेंजर ऐसे होते हैं जिनको अच्छा नहीं लगता, जैसे अब हम हैं, हम ज़्यादा तेज़ खाते हैं तो हमारे हिसाब का नहीं मिल पाता खाना। तो कोई आदमी ऐसा नॉर्मल खाता है, उनको सही लगता है खाना, अच्छा भी है खाना। अच्छा, खाने में कोई दिक्कत भी नहीं है। अच्छा, खाना जो जहाँ पर बनता है साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है? बिल्कुल सर। क्योंकि बीच में कंप्लेन इतनी आई है कि चावल कच्चा। देखो ऐसा है, देखो आपके द्वारा बहुत से लोगों ने देखा भी है कि हाँ, बहुत से दिखाया है जो चावल में कि नहीं कीड़े पड़ गए, ये चीज़ें दिखाया भी गया है। फिर ये है, अपना कोशिश यही करते हैं भाई खाना अच्छा देना, सामने वाले को बोलना यही रखते हैं कि आपकी जो थाली है उसे हमें दिखा देंगे एक बार? बिल्कुल सर, ये देखो क्या क्या आइटम उस थाली में आप करते हैं? इसमें
ये सब पनीर का सब्जी है और आलू जीरा है, अच्छा पिक्कल है, राइस है, चपाती है अलग से है। ये क्या चार्ज पड़ता है? ये हम इसका लेते हैं 130 रुपये। हाँ तो जी। ये रेलवे के मापदंड के हिसाब से सही है, जो रेलवे मेन्यू देती है, जो वजन देती है, उस हिसाब से ये परफेक्ट है? थाली में देखो कुछ सर कमी ऐसा है, इसमें आप रेलवे के हिसाब से आप देखेंगे, जैसे इसमें साइड पेंट्री है, हम लोग भी जैसे बाहर से मंगाते हैं तो बाहर वाले जो हमको देंगे, हम आप जैसे हम भी हैं, इसमें हमको भी 10% मिलता है कमीशन है, हमारा जोड़ा जाएगा, फिर वो जो लाइसेंस फीस दे रहे हैं उसका भी जोड़ा जाएगा। तो ऐसे हम लोग 130 का बेचते हैं। रेलवे ने मापदंड दिया हुआ है कि एक थाली में इतना चावल, वो सब इतनी पेंट्री गाड़ी में सब्जी। होता है। तो साइड पेंट्री भी तो कहीं ना कहीं रेलवे से जुड़ी होगी ना? नहीं सर, हम लोग क्या है बाहर से लेते हैं, बेच के जिनसे खाना उठाते हैं। अच्छा, हाँ जी। तो इसमें मापदंड का कोई मायने नहीं होता? नहीं मापदंड का होता है, जो हमें बताया गया हम उस हिसाब से बेचते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ, ओवर चार्ज किसी से नहीं करते। चलिए ठीक है, धन्यवाद बहुत बहुत। खाना आप साइड पेंट्री दे रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता है कि हर गाड़ी में पेंट्री कार होना चाहिए? जरूरी है, पेंट्री कार हर गाड़ी में होना चाहिए। तो सरकार हर गाड़ी में पेंट्री कार की योजना क्यों नहीं बनाती, क्या कारण है ऐसा? अब देखो ऐसा है, ये तो सर रेलवे बता सकती है क्या कारण है। अच्छा। हाँ, अब जैसे हमारा तुम्हारा आमने सामने अब बात हो तो बात अलग हो जाती है, रेलवे का सिस्टम है, क्या कर सकते हैं। बिल्कुल ये बात सत्य है, रेलवे हर ट्रेन में पेंट्री कार की सुविधा नहीं देती है, जिसकी वजह से काफ़ी यात्रियों को नुकसान तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। बहुत लंबी लंबी ट्रेन होती है जिसमें पेंट्री कार नहीं होता है। हमारा निवेदन रेल मंत्रालय से कि पेंट्री कार हर गाड़ी में दिया होना जाए, चाहिए। हर गाड़ी में होना चाहिए और बहुत बेहतर किस्म का होना चाहिए। आजकल जिस हिसाब से लोगों की जीवन शैली है तो उस हिसाब से लोगों को खाना भी मिलना चाहिए और पेंट्री कार की सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। नमस्कार, मैं शंकर सचदेव, CG Live 24 से।